नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, वो है बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी पे कोई ग्रोथ होती है, ठीक है। वो ग्रोथ इन ग्रोथ भी हो सकती है एंड आउट ग्रोथ भी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ कहाँ हो रही है, ठीक है। अगर बॉडी के बाहर ग्रोथ हो रही है तो हम उसको आउट ग्रोथ बोलते हैं, अगर बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है तो हम उसको इन ग्रोथ बोलते हैं। हम जनरल पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं जहाँ पे एक्सोजीनस मतलब क्या होती है, आउट ग्रोथ होती है। ऐसा जो मोड ऑफ बडिंग होता है वो कौन करता है, ईस्ट करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर एक आउट ग्रोथ निकली, वो आउट ग्रोथ धीरे धीरे मैच्योर होती है और मैच्योर होने के बाद डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से एंड एट लास्ट सेपरेट एंटिटी की तरह वर्क करती है, ठीक है, एकदम सेपरेट रहने लग जाती है और फिर मैच्योर होने के बाद नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो ये बात किसकी है, एक्सोजीनस टाइप में, जब आउट ग्रोथ होती है, ठीक है, जब ग्रोथ बॉडी के ऊपर हो, बॉडी के बाहर हो, ठीक है। एक टाइप होता है एंडोजीनस टाइप ऑफ बॉडी, जिसके अंदर क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो बॉडी के अंदर होती है, ठीक है, बॉडी कैविटी के अंदर ग्रोथ होती है। ऐसा किसके अंदर देखा जाता है, स्पॉन्जिला के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर खूब सारी ग्रोथ्स हो जाती हैं, वो मैच्योर होती हैं, मैच्योर होने के बाद पेरेंट बॉडी से डिटैच होती हैं अंदर और फिर बाहर प्रोपेल आउट हो जाती हैं और फिर क्या कहेंगी, करती हैं, नया ऑर्गेनिज्म जनरेट कर लेती हैं। ऐसा होता है, ठीक है। इसके अंदर इन ग्रोथ है, ध्यान रखना, इसके अंदर आउट ग्रोथ है, ये एक मेजर डिफरेंस है। एंड ये किसके अंदर होता है, स्पॉन्जिला के अंदर, ये आपका हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। स्पॉन्जिला क्या है, आपने जो पॉरीफेरेंस पढ़े थे, जो स्पॉन्जेस होते हैं उनका एक एग्जांपल है, ध्यान रखना, स्पॉन्जिला जो है, ठीक है। इसके बाद बडिंग का एक और टाइप का स्पेशल टाइप ऑफ बडिंग आपको ध्यान रखना है, दैट इज चेन बडिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये किस केस में होता है, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, फूड की बहुत ज़्यादा अबेंडेंस होती है, इतना फूड है अपने पास बहुत ज़्यादा, अब फूड बहुत ज़्यादा है तो ये रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट रेट से करता है। होता क्या, इसके ऊपर एक बर्ड बनी, ठीक है, बर्ड के ऊपर, अब ये बर्ड डिटैच भी नहीं हुई अभी तक, है ना, इससे पहले इसके ऊपर दूसरी बर्ड अराइज हो जाती है, फिर और बर्ड अराइज हो जाती है और बर्ड, इस तरीके से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बर्ड जो होती है वो मच हायर होती है देन रेट ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट की रेट बहुत कम है, अभी डिटैच कोई नहीं हुआ है, बट फॉर्मेशन की रेट बहुत ज़्यादा है। ये किस कंडीशन में, जब एक ऑर्गेनिज्म मतलब जब ईस्ट होता है वो फूड की अबेंडेंस के अंदर सर्वाइव, जो फूड बहुत ज़्यादा होता है इसके पास, ठीक है, और लास्ट में ये सारी जो बर्ड होती हैं वो टर्मिनलाइज होती हैं और क्या हो जाती हैं, डिटैच हो जाती हैं। तो ऐसे टाइप को हम लोग स्पेशल में काउंट करते हैं, दैट इज चेन बडिंग, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल प्रोसेस होता है। ध्यान रखना इसके अंदर एक ही आपको पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे आउट ग्रोथ होती है और यहाँ पे क्या होती है, इन ग्रोथ होती है। अब ये जो एक्सोजीनस टाइप है ना, एंडोजीनस, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एंडोजीनस वाले को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज जेम्यूल फॉर्मेशन। ध्यान रखना किसी किसी बुक्स के अंदर इसको एंडोजीनस ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, जेम्यूल फॉर्मेशन। तो ये इसका एक करेक्ट आपको ये याद रखना है कि एंडोजीनस को हम लोग जेम्यूल फॉर्मेशन बोलते हैं जनरली। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो टाइप आता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर कोई बहुत बड़ी वाली चीज़ नहीं है, आपको यही ध्यान रखना है। एक तो मेन जो पॉइंट है ये फिलामेंटियस ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जिनका बॉडी थोड़ा सा स्लाइटली क्या होता है, बड़ा होता है, उनके अंदर ये होता है, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म 2 से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर स्प्लिट होगा, फ्रेगमेंट होगा एंड ईच फ्रेगमेंट विल देन कन्वर्ट इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नया ऑर्गेनिज्म जनरेट कर लेगा। ऐसा होता है आपका, स्पॉन्जिला इसका एग्जाम्पल नहीं है, इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। ओके, इसका एग्जाम्पल आपका स्पायरोगायरा, दैट इज एक ग्रीन एल्गी है ना। इसके बाद आपको याद रख एक और डिफरेंट अपना जो टाइप आता है वो होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, ये जनरली आपका फंजाइज के अंदर होता है, ये ध्यान रखना, फंजाई जो आपका फंगस ग्रुप होता है उसके अंदर ही होता है। जो नॉर्मल पेरेंट बॉडी होती है फंजाई की, उस बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, खूब सारे स्पोर्स बनते हैं। पहले तो उस बॉडी के ऊपर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। और ये जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम लोग स्पोर्स बोलते हैं। और ये जो स्पोर है वो 2 टाइप के बन सकते हैं, ठीक है, जूस्पोर एंड कोनिडियोस्पोर। जूस्पोर जो होते हैं वो जनरली एंडोजीनस बनते हैं, ठीक है। कैसे फॉर्म होते हैं ये, एंडोजीनस। और ये होते हैं एंडोजीनस और ये होते हैं एक्सोजीनस। जो कॉनिडिया होते हैं वो एक्सोजीनस बनते हैं, बॉडी के बाहर बनते हैं। लाइक पेनिसिलियम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, ये पेनिसिलियम है तो उसकी बॉडी के बाहर बनते हैं और हमेशा चेन में बनते हैं, ठीक है, ग्रुप में बनते हैं, सिंगल आपको स्पोर कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा।
तो इसलिए ये क्या होते हैं, चेन में फॉर्म होते हैं, जबकि ये सिंगल फॉर्म होते हैं। इसके अलावा और क्या डिफरेंस हो सकता है, जो ज़ूस्पोर होते हैं वो जनरली मोटाइल होते हैं। मोटाइल क्यों होते हैं, बिकॉज इनके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग फ्लैजेला बोलते हैं, जिसके हेल्प से ये मूवमेंट करता है, जबकि कॉनिडिया के पास ऐसा कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होता, ये प्लेन होता है इसका सरफेस, इसलिए ये नॉन मोटाइल होता है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद हम लोग रीजनरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए आप ये जो रीजनरेशन है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। सम डिफरेंट साइंटिस्ट के अपने अपने व्यूज़ हैं इसके ऊपर, बट हम लोग जब स्टैंडर्ड अगर हम लोग पढ़ें तो हमको याद रखना है रीजनरेशन, अगर दो इसको एस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे, अगर ये सिंपलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, अगर ये सिंपलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर है तो ये उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट अगर यही प्रोसेस हायर ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, तो ये जस्ट एक एबिलिटी है, ठीक है, जो हर ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है, कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म के पास ही है। तो उनके अंदर ये क्या है, हायर ऑर्गेनिज्म में जस्ट एबिलिटी है टू रीगेन लॉस्ट बॉडी पार्ट। ओके, अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीगेन करने की एक जस्ट प्रॉपर्टी होती है जो कि हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होती, ध्यान रखना। तो हायर ऑर्गेनिज्म में ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, बट सिंपलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, ये मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, प्लेनेरिया के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है रीजनरेशन, बट आप लिजर्ड की बात करो, ठीक है, आप स्टारफिश की बात करो, उनके अंदर जस्ट एक एबिलिटी होती है रीजनरेशन, ठीक है, जो कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है। स्टारफिश का हम लोग कोई भी आर्म को होल्ड करते हैं तो अपने आर्म को लीव करके चली जाती है और वापस से उसका वो आर्म रीजनरेट हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, रीजनरेशन छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करो तो बिल्कुल ये एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल, बट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करो तो वहाँ पे जस्ट एक एबिलिटी रह जाती है जो सर्टेन कुछ स्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होती है, सबके अंदर नहीं होती है, अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीगेन करने की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमने अभी तक सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं, मेन जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हैं। इसके बाद हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे जो मेनली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के अंदर। ओके, अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन ध्यान रखिए एक्सक्लूसिवली प्लांट्स के लिए होता है, ध्यान रखना है ना। अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर क्या होता है, न्यू प्लांट्स बनाते हैं या न्यू प्लांट्स बनते हैं नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली, ठीक है। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, रूट हो गया, ठीक है, स्टेम हो गया या फिर लीव्स हो गई, ये सब क्या होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जो कि नया प्लांट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो होता है वो मेनली दो टाइप्स का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल को भी हमने फर्दर खूब सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा पार्ट वेजिटेटिव ग्रोथ करके नया प्लांट बना रहा है, ठीक है। सबसे पहले बायोस्टेम। बायोस्टेम के अंदर हमारे खूब सारे क्या हैं आगे पार्ट्स हैं कि स्टेम से कौन कौन से प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। ये आपको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम्पल है, ये आपको अच्छे तरीके से रटने हैं, इसके अलावा इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सीधा सीधा इनको रटना है। अब देखिए रनर, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टेम के अंदर रनर की। रनर किस टाइप का स्टेम होता है, ये क्रीपिंग स्टेम होता है जैसा आपका ग्रासेस के अंदर होता है। इसके अंदर होता है क्या है, लाइक ये ग्राउंड है, ठीक है, ये यहाँ पे ग्रास है अभी एंड ये उसकी रूट्स हैं। यहाँ पे एक स्टेम जो होता है वो इसके पैरेलली ग्रो करने लग जाता है, पैरेलल बिल्कुल, ठीक है। और उसके अंदर क्या आपको पता है स्टेम के अंदर नोड्स एंड इंटरनोड्स होती हैं, ठीक है। नोड वाले रीजन पे हमेशा ग्रोथ होती है, ठीक है, और दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है हम उसको इंटरनोड स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो नोड, जहाँ पे भी नोड ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगी और यहाँ पे इसको वाटरिंग वगैरह मिल जाएगी तो ये नया प्लांट जनरेट कर देगी, ठीक है। सेम ऐसा आगे होता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से स्टेम की वजह से नई ग्रोथ होती जा रही है, तो हम इसको बाय रनर एक एग्जांपल है। दूसरा है ऑफसेट। ऑफसेट के अंदर क्या होता है, सेम एज रनर ही होता है, ये
एकदम पैरेलल स्टेम चलता है और नया प्लांट बना देता है। बट ये एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होता है, लाइक आइकॉर्निया। इसके अंदर देखो होता क्या है, ये एक्वेटिक जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे ऑफसेट है, सॉरी यहाँ पे आपका प्लांट है, लाइक ये आइकॉर्निया है, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं। अब होता क्या है, एक जो इसका स्टेम है वो ऐसे इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली लाई करता है और इसका लास्ट वाले एंड से जो नोडल रीजन होता है वहाँ से दूसरा प्लांट राइज हो जाता है। इसमें और उसमें जो एक मेजर डिफरेंस है रनर एंड ऑफसेट में, वो ये है कि रनर के अंदर तो बीच में जो स्पेस होता है ना, वो खूब सारी नोड होती हैं। यहाँ पे एक सिंगल इंटरनोड है, मतलब इधर भी नोड इधर भी नोड, एक ही स्पेस है, और ये बाद में डीजेनरेट भी बहुत जल्दी हो जाता है और ये फ्री फ्लोटिंग बन जाते हैं और फिर फ्रीली मूव करते हैं। जबकि यहाँ पे ये डीजेनरेट एज इन नहीं होता है, और होता है तो भी बहुत लेट होता है। ये आपको दो डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ध्यान रखना। आइकॉर्निया जो है ये बहुत ज़्यादा, इसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में है क्यों इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। ये जो प्लांट है ना बहुत ही प्रोमिनेंटली ग्रो करता है और इतनी जल्दी इसकी ग्रोथ होती है कि जिस भी एक्वेटिक बॉडी में है उसको फटाफट से फिल कर देता है, इतनी जल्दी ग्रोथ करता है। ये जो प्लांट है ये हमारे यहाँ का प्लांट नहीं है, ठीक है, ये एक्जॉटिक प्लांट है, बाहर से लाया गया था। हम लोग लाए थे, इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी सी होती हैं, तो इसकी लीव्स बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए हम लोग तो इसको लाए थे कि ये टूरिज्म का अट्रैक्शन बनेगा। बट बाद में पता चला कि ये तो टेरर बन गया है। टेरर किस लिए हम लोगों ने इसको टेरर नाम क्यों दिया, क्योंकि इसने जब ग्रोथ की तो इतनी इंटेंसिव इसने ग्रोथ की कि पूरा इसने सरफेस एरिया कवर कर लिया। और जब भी कोई चीज़ ग्रोथ करती है तो मेटाबॉलिज्म तो करेगी, तो उसने पूरा ऑक्सीजन ड्रेन आउट करना स्टार्ट कर दिया, और जब ऑक्सीजन पूरा ड्रेन आउट कर दिया तो फिशेस को ऑक्सीजन नहीं मिली, इस कारण से बहुत सारी फिश डाई होने लगी और बॉटम पूरा क्या होने लगी। अब उन फिश के ऊपर जो बैक्टीरिया वर्क करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो पानी जो पूरा होता है उसकी बीओडी दैट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने पानी को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर दिया बिकॉज उसकी बीओडी इंक्रीज कर दी, और बीओडी आपको पता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। जितनी ज़्यादा बीओडी होती है किसी वाटर बॉडी की, उतना ही ज़्यादा वो पॉल्यूटेड होता है। इस कंसेप्ट को प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल पिस्टिया है। नेक्स्ट है आपका सकर। सकर के अंदर क्या होता है, ये इसके एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे कि ये मिंट हो गया। मिंट के अंदर क्या होता है, सेम चीज़ है, स्टेम ही ग्रो करता है, बट कैसे करता है, स्टेम जो है वो एक लूप लेता है, ठीक है, एक लूप लेता है एंड देन ग्रो करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तो स्टेम क्या था, एकदम पैरेलल था, यहाँ पे थोड़ा सा लूप ले रहा है वो, और वैसे उसकी नोड वाला रीजन जैसे ग्राउंड के टच में आया देन वो नया प्लांट बना लेता है। तो सेम वाली चीज़ है, ये मिंट एंड क्राइसेंथेमम में होती है। नेक्स्ट है आपका स्टोलन। स्टोलन भी सेम यही टाइप का होता है, बट उसके अंदर जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड चला जाता है। ये ग्राउंड का लेवल है, जो स्टेम है वो थोड़ा अंडरग्राउंड चला गया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन चारों में, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा अंडरग्राउंड चला गया, ये आपका स्ट्रॉबेरीज के अंदर होता है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होने लग जाती है नई। नेक्स्ट है आपका ट्यूबर। ट्यूबर जो होता है ये सारे के सारे आगे के जो हैं वो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं, ठीक है। मतलब स्टेम जब अंडरग्राउंड होता है और वो ग्रो करता है। अपने पोटैटो के अंदर बहुत ज़्यादा पड़ा होगा ट्यूबर, ठीक है, ये क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। जैसे पोटैटो के अंदर हम लोग देखते हैं आई होती है, स्कार्स होते हैं ऐसे, उनके ऊपर बड फॉर्मेशन हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है, और फिर इससे नया प्लांट यहाँ पे जनरेट होने लगता है। तो अंडरग्राउंड स्टेम से यहाँ पे क्या हो रहा है, नया प्लांट जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको पोटैटो याद रखना है। इसके बाद होता है राइजोम। राइजोम एज एन वही सेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम ही होता है, ध्यान रखना। और इसके अंदर क्या होता है, ये बनाना और जिंजर वगैरह हो गया, आपका टर्मेरिक हो गया, ठीक है, इन सब के अंदर होता है। अंडरग्राउंड आपकी जो टर्मेरिक होती है, ठीक है, इसमें जो भी नोडल रीजन होता है वहाँ से नया प्लांट अराइज हो जाता है, ठीक है, सेम ये वाली चीज़। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बल्ब की। बल्ब भी अंडरग्राउंड स्टेम ही है, जिससे अनियन, गार्लिक एंड लिलीज इन सब के अंदर होता है। ये प्योर रेक्टिफिकेशन है, आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन इसमें है नहीं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्म। कॉर्म के अंदर क्या होता है, जैसे कोलोकेशिया के अंदर, ये भी वही अंडरग्राउंड वाला ही पार्ट है। एक और इसके अलावा ये तो सारे के सारे क्या हमने बात कर ली, स्टेम से बात कर ली, जो स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं ऐसे प्लांट्स। अब जो नेक्स्ट है वो रूट्स हैं। रूट के अंदर लाइक स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, आपका डेलबर्जिया हो गया। डेलबर्जिया इज व्हाट, सीसम, ठीक है, सीसम जो होती है वो, ये सारे के सारे आपकी रूट से जनरेट होते हैं, ध्यान रखना, नए प्लांट, तो वो बाय रूट हो गया। नेक्स्ट है बाय लीव्स।
ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा ब्रायोफाइलम, ठीक है, जिसकी जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं और इसकी लीव्स के ऊपर, ठीक है, मार्जिन्स के ऊपर बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिनको हम लोग जेमा कप भी बोलते हैं, है ना। जेमा कप लाइक स्ट्रक्चर्स बनने लग जाते हैं और वो मैच्योर होके फॉल हो जाते हैं एंड नया ऑर्गेनिज्म, सॉरी जो नया प्लांट है वो क्या हो जाता है, ग्रो होने लग जाता है। तो इसमें बिग्नोनिया, आपका ब्रायोफाइलम, ये सारे के सारे लीव्स से जनरेट होते हैं। ये तो आपका सारा पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक नेचुरल का। नेचुरली ये सब इस तरीके से नेचुरल प्रोपगेशन करते हैं प्लांट। अब आर्टिफिशियल तरीका भी होता है जिसके अंदर ह्यूमन, हम लोग जो है वो अपना तरीका लगा करके प्लांट्स को वेजिटेटिवली प्रोपगेट कराते हैं। देखिए 3 टाइप में हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया हुआ है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग के अंदर जस्ट क्या करते हैं, हम कटिंग्स लेते हैं छोटी छोटी, लाइक रोज़ हो गया, ठीक है, लेमन की भी लेते हैं, शुगर केन हो गया, हम इनकी कटिंग्स लेते हैं और उनकी कटिंग्स को प्लांट हार्मोन के अंदर डिप करके, कुछ हार्मोन्स होते हैं हम लोगों ने पढ़े थे प्लांट हार्मोन, जो कि प्लांट की ग्रोथ के अंदर हेल्प करते हैं, हम उन प्लांट हार्मोन के अंदर इनको डिप कर देते हैं और सॉइल के अंदर डिग कर देते हैं। इसके बाद ये फ्लरिश करने लग जाते हैं और नोडल वाले रीजन से करते हैं। हमेशा ध्यान रखना ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये बहुत स्पेसिफिक करनी है। जैसे जो भी कटिंग करते हैं हम लोग, तो हम लोग नोडल वाला रीजन से कट करते हैं। नोड कट नहीं होनी चाहिए, नोड रहनी चाहिए। तो इंटरनोड वाली रीजन के, नोड वाले रीजन के जस्ट नीचे से कट किया और कट करने के बाद हमने उसको डिग कर दिया और प्रॉपर अमाउंट ऑफ हम लोगों ने उसको हार्मोन दे दिया, प्लांट हार्मोन दे दिया, वाटरिंग कर दी, तो वो प्लांट अच्छे से फ्लरिश कर जाएगा। तो एक जनरल मेथड है, ठीक है, कटिंग। नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखिए 2 टाइप का होता है, एयर लेयरिंग एंड माउंड लेयरिंग। ये एयर लेयरिंग जब हम लोग, सबसे पहले देखो लेयरिंग के अंदर हम लोग करते क्या है, प्लांट जो होता है उसके अटैच पार्ट में ही, अटैच ब्रांच में ही हम लोग नया प्लांट प्रोपगेट कराते हैं। अभी तक ध्यान रखना, प्लांट बिल्कुल अटैच्ड है इसमें, और वहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में उसको डिटैच कर दिया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे माउंट लेयरिंग के अंदर तो क्या होता है, ये एक प्लांट है, ठीक है, इसकी ब्रांच है वो ग्राउंड के बिल्कुल पास है, हम उसको थोड़ा और नीचे पुल करके उसको ग्राउंड के अंदर डिग करते हैं और उसको वाटरिंग वगैरह करते हैं, इसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, प्लांट फाइटो हार्मोन्स जो है वो ऐड कर देते हैं। उसके बाद ये प्रोपगेट होना स्टार्ट हो जाता है और फिर हम इसके मेन कनेक्शन से, मतलब मेन इसको मदर प्लांट से कट कर देते हैं। कट करने के बाद ये नए प्लांट में जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपका माउंट लेयरिंग। और एयर लेयरिंग के अंदर क्या होता है, ऐसे अब सारी जो टहनियाँ होंगी, सारी जो ब्रांचेस होंगी वो ग्राउंड के पास तो होंगी ही नहीं, कुछ ब्रांचेस ऊपर भी होंगी, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग कट, जैसे कि इतनी बड़ी, इतनी मोटी, इतनी थिकनेस की हमारे पास ब्रांच है, हम उसको थोड़ा थोड़ा कट करते हैं। कट करके बिल्कुल इसके मिडल वाले पार्ट तक कट करने के बाद हम उसके ऊपर क्या करते हैं, हम लोग मिट्टी का पॉलिटस, हम ना एक ऐसे मिट्टी का या फिर जिसमें गोबर वगैरह पूरे फर्टिलाइजर्स मिक्स हों, ऐसे कोई न्यूट्रिटिव सॉइल लेके हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं, उसको लपेट देते हैं पूरा, ठीक है, इसको कवर कर देते हैं उससे। और कवर करने के बाद इसके ऊपर हम लोग स्पेग्नम लगा देते हैं। स्पेग्नम क्या होता है, एक मॉस होता है, ठीक है, मॉस का एक टाइप है, ठीक है, ब्रायोफाइटा, जो कि क्या करता है, बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन करता है। अगर आप स्पेग्नम को गीला करके इसके ऊपर लगा दो ना, वो कॉटन की तरह एक्ट करेगा। कॉटन भी उससे कम एब्जॉर्ब करता है पानी, किससे, स्पेग्नम से। तो जब भी आप यहाँ पे स्पेग्नम लगाओगे तो बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन करके रखेगी, तो आपको बार बार वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है ऊपर जाके। स्पेग्नम आपने यहाँ पे लगाया और उसके बाद कुछ टाइम बाद इसमें रूट्स आने लग जाती हैं और शूट वाला पार्ट आने लग जाता है। फिर आप इसको यहाँ से कट करते हो मदर एक्सेल से और फिर इसको वापस से हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड के अंदर डिग करके नया प्लांट जनरेट कर लेते हैं। तो ये लेयरिंग के दोनों टाइप्स हो गए। इसके बाद आपका आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना, ये हाइब्रिडाइजेशन मेथड है। इसके अंदर हम लोग 2 जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को, है ना, बिल्कुल सेम प्लांट में नहीं, थोड़े से डिसिमिलर प्लांट्स को, दोनों 2 कैरेक्टर्स को या फिर कुछ अलग कैरेक्टर्स को एक प्लांट में लगाते हैं। लाइक हम लोग एग्जांपल लेते हैं रोज़ का, जैसे कि एक रोज़ होता है वाइल्ड रोज़, ठीक है, जिसका रोज़ बहुत सुंदर नहीं होता दिखने में, बट वो उसकी फ्रेगनेंस थोड़ी अच्छी होती है और उसका रूट सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है, उसके ऊपर पेस्ट बहुत जल्दी वर्क नहीं करते, ठीक है, काफ़ी वाइल्ड टाइप का होता है, तो उसका बट उसका रोज़ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो उसकी कमर्शियल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं होती है। तो क्या किया गया, उसको हाइब्रिडाइज किया गया, वहाँ से वो प्लांट ले लिया, अब एक वो रोज़ ले लिया हमने, और एक रोज़ ऐसे होते हैं जिनका मतलब दिखने में वो बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, उनका रूट सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, बहुत जल्दी उनको बाहर की कंडीशंस मिले तो वो ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, इतना अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते। दोनों मैंने रोज़ की वैरायटीज़ ली और हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको ग्राफ्ट कर दिया, उसका एक ग्राफ्ट बना दिया। ग्राफ्ट मतलब हम क्या करेंगे, एक का तो रूट सिस्टम लेंगे और एक का शूट सिस्टम लेंगे, किसी का भी ले लें, डिपेंड करता है।
जिसका भी हमने रूट सिस्टम लिया उसको हम लोग सायन बोलेंगे, जिसका भी मैंने शूट सिस्टम लिया उसको हम स्टॉक बोलेंगे, ठीक है। एंड ये दोनों स्टॉक और सायमन को हम लोग इस तरीके से कट करेंगे कि एक दूसरे में फिक्स हो जाए, है ना। फिक्स होने के बाद हम इसको बहुत ज़्यादा वही मिट्टी के पॉलिटिस से हम लोग इसको कवर कर देंगे बहुत ज़्यादा, और कवर करके स्टैग्नम लगा के और टाई कर देंगे एकदम पॉलीथीन से। वहाँ पे भी हम लोग पॉलीथीन से टाई करते हैं, ध्यान रखना। इधर फिर पॉलीथीन से टाई करके उसको छोड़ देंगे। कुछ दिन बाद इसका जो जाइलम है वो ग्रो करके पूरा उसके साथ अटैच हो जाएगा प्लांट के साथ। तो इस तरीके से ये जो प्लांट है इसके अंदर हाइब्रिडाइज बन जाएगा इस प्लांट का। ये बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत सक्सेसफुल है, आपने एक बार करने की कोशिश की और बन गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपको बार बार एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं तब जाके आपको सक्सेसफुल प्लांट मिलता है, हाइब्रिडाइज प्लांट मिलता है। अब डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे कट लगाते हो इसके बेसिस पे 3 टाइप के आप इनको कर सकते हो। लाइक क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन के अंदर क्या होता है, क्राउन ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, जो सायन वाला पार्ट होता है वो बड़ा होता है, स्टॉक्स छोटे होते हैं। ऐसे खूब सारे स्टॉक्स हम लोग लगा देते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर खूब सारी ब्रांचेस बन जाएंगी ऊपर, ठीक है। तो रूट सिस्टम तो ये काम करेगा, शूट सिस्टम अपर वाला काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा वेज होता है, वेज के अंदर एक ही लगाते हैं हम, ऊपर नीचे स्टॉक रहता है, ठीक है। टंग होता है। टंग ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करते हैं हम लोग, एक शार्प कट लगाते हैं और इस तरीके से कट लगाते हैं दोनों में, सायन एंड स्टॉक में, कि वो एक दूसरे को बिल्कुल फिट कर जाए, ठीक है। और इस तरीके से तो ये क्या हो गए, हमारे सारे के सारे टाइप्स हो गए किसके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप्स हैं। आपको बिल्कुल थॉरोली इसको याद करना है। यहाँ तक हमारे पूरे चैप्टर का ये पार्ट खत्म हो चुका है, एसेक्सुअल वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेक्सुअल पार्ट करेंगे। इससे पहले एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, माइक्रो प्रोपगेशन। ऑल्दो इतना एनसीईआरटी में भी नहीं है, ये भी हमने बहुत ज़्यादा थोड़ा एक्सीड किया है, ये आपकी नॉलेज के लिए, बाकी इतना एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी आपको पढ़ना है, ध्यान रखना, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए भी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर क्या होता है, हम लोग एक प्लांट से नया प्लांट जनरेट करते हैं, सेम यही प्रोसेस, बट वो नेचुरल कंडीशंस में ना करके हम लोग लैब कंडीशंस के अंदर करते हैं, ठीक है, इन विट्रो करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग प्लांट का कोई भी पार्ट लेते हैं और पार्ट लेने के बाद उसको क्या करते हैं, हम लोग एक कल्चर मीडिया में डालते हैं। कल्चर मीडिया क्या होता है, वो मीडियम जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाले सब एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करता है। लाइक प्लांट को क्या क्या चाहिए ग्रोथ के लिए, वाटर चाहिए, CO2 चाहिए, लाइट चाहिए, ये सब तो होता ही होता है। इसके साथ मिनरल्स जितने भी उसको चाहिए होते हैं। इसके अलावा फाइटो हार्मोन्स, जितने भी प्लांट हार्मोन होते हैं, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, ये सारे के सारे उसके अंदर होते हैं। इसके अलावा और जितने भी मैक्रो या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स चाहिए वो सब उसके अंदर होते हैं, ठीक है। और ऐसे मीडियम के अंदर हम जब भी प्लांट के पार्ट को डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद हम उसको और फर्दर पीसेस के अंदर कट करते हैं। हर एक पीस को फिर आगे हम लोग और फर्दर कल्चर मीडिया में डालते हैं, ठीक है। डालने के बाद जब प्लांट एक स्पेसिफिक हाइट तक ग्रो कर जाता है तो हम उसको फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। देन फिर वो उन प्लांट्स को हम लोग कमर्शियल उनकी जो वैल्यू होती है उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि उनसे मतलब क्या जनरेट होना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका माइक्रो प्रोपगेशन होता है। ऑल्दो इसमें ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना ईजी नहीं है, बट आपको इतना ही याद रखना है अपने लेवल पे, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, आपका वेजिटेटिव पार्ट हो गया, ठीक है।